मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही चेन युआन कमरे में वापस आता है, एक फीमेल एम्प्लॉय दरवाजा खोलती है और कहती है, प्रेसिडेंट चेन, आपने अभी मीटिंग खत्म की और कंपनी के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी का सुझाव दिया, जिससे हर कोई बहुत खुश है। आपकी पसंद के हिसाब से ये 2 जगहें चुनी गई हैं। वो एक फाइल थमाते हुए आगे कहती है, एक जगह सनसेट कैंपसाइट है जहां कुकिंग, सेल्फ सर्विस बारबेक्यू पार्टी, पेंटबॉल, कराओके जैसी चीजें हैं। दूसरी जगह डाविसान में राफ्टिंग है जहां सुबह मोनोपोली खेलेंगे, दोपहर में राफ्टिंग और शाम को लॉन पर कैंपफायर और कॉन्सर्ट होगा। चेन युआन प्लान को देखते हुए कहता है, फिर तो सनसेट कैंपसाइट ही चुन लेते हैं। आखिर टीम बिल्डिंग बस एक दिन के लिए है और कोई भी ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी ज्यादातर मैनेजर्स फैमिली वाले हैं, वो पक्का जल्दी घर जाना चाहेंगे। वो एम्प्लॉय कहती है, ठीक है, मैं अभी अरेंजमेंट करती हूँ। तभी अचानक कुछ याद आते ही चेन युआन अपना फोन निकालता है और खुद से कहता है, रुको, सनसेट कैंपसाइट नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। उसे याद आता है कि 2nd ग्रेड की क्लास रियूनियन के लिए भी यही जगह चुनी गई थी। उसके दिमाग में उस स्कूल वाली लड़की की इमेज आती है और वो खुद से कहता है, चलो जो होगा देखा जाएगा, जब मिलेंगे तब निपट लेंगे। तभी फोन बजता है। कॉल उठाते ही शाओले बोलती है, मैं तुम्हारे योगा स्टूडियो में योगा सीखना चाहती हूँ, जरा मैनेजर से कह देना। चेन युआन हैरानी से पूछता है, अचानक योगा सीखने का भूत कैसे सवार हो गया? शाओले जवाब देती है, बस यूं ही मन किया, वैसे भी एक और स्किल आ जाए तो अच्छा ही है। चेन युआन मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं उससे कह दूंगा कि वो तुमसे कांटेक्ट कर ले। तकरीबन 1.5 घंटे बाद ली मांग के घर के सामने वो दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे पर चिढ़ है और वो कहती है, अंदर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। चेन युआन हाथ में एक थैला लिए अंदर आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्टॉकिंग्स लेकर आया हूँ, पिछली बार कार में तुम्हारी स्टॉकिंग्स फट गई थी ना? ली मांग पैकेट खोलती है और हैरान होकर पूछती हैं, 10 जोड़ियां? इतने सारे क्यों खरीद लाए? चेन युआन कहता है, 5 जोड़ियां तुम्हारी बहन के लिए हैं। ली मांग कहती है, पर ये स्टाइल तो नॉर्मली पहनने वाले नहीं लग रहे। चेन युआन चावल का कटोरा उठाते हुए शरारती मुस्कान के साथ जवाब देता है, किसने कहा कि ये नॉर्मली बाहर पहनने के लिए हैं? ली मांग एक स्टॉकिंग उठाकर उसका पैटर्न देखती है और पूछती है, इनमें से आधे पर ये लेटर्स वाले पैटर्न क्यों हैं? मैं ऑफिस में लेटर्स वाले कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। चेन युआन खाना खाते हुए धीरे से मुस्कुराता है, किसने कहा कि ये ऑफिस पहनकर जाने के लिए हैं? ली मांग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो उसे डांटते हुए कहती है, चेन युआन, तुम सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। बात को घुमाते हुए चेन युआन कहता है, वैसे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत बढ़िया है, आगे भी मेरे लिए ऐसे ही बनाया करना। ली मांग चिढ़कर बोलती है, सपने देखना छोड़ दो। चेन युआन खाना खत्म करके खड़ा होता है और कहता है, चलो अब मजाक बंद, मुझे पढ़ाई करनी है। ली मांग कहती है, जाओ कर लो। चेन युआन सोफे पर बैठता है और सिस्टम पैनल खोलकर इफेक्टिव स्टडी कार्ड चालू कर देता है। वो खुद से कहता है कि इस कार्ड से 1 घंटे तक पढ़ी हुई कोई भी चीज नहीं भूलूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट स्टैनफोर्ड के मास्टर ऑफ फाइनेंस MSF की सारी नॉलेज दिला देगा। 40 मिनट बीत जाते हैं। ली मांग ये देखकर हैरान है कि चेन युआन ने उसे अभी तक छुआ भी नहीं। वो पास आकर पूछती है, तुम तो काम की बात कह रहे थे, पर तुम्हें कोई जल्दी क्यों नहीं दिख रही? मेरी बहन जल्द ही घर आने वाली है। पर चेन युआन तो पढ़ाई में डूबा है, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ली मांग को ये अजीब लगता है। वो कमरे में जाकर मेकअप करती है, एक्सेसरीज पहनती है और वही स्टॉकिंग्स भी पहन लेती है जो चेन युआन लाया था। फिर वो चेन युआन के बगल में बैठकर अपनी लंबी टांगे उसकी तरफ फैलाकर उसे उकसाती है। चेन युआन उसकी तरफ देखता है और पूछता है, ये क्या ड्रामा है? ली मांग अपना पैर उसके गाल पर फिराते हुए पूछती है, क्या इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है? चेन युआन खुद से कहता है कि स्टडी कार्ड के सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और आखिरी चैप्टर बाकी है। वो उसके पैर को हटाते हुए कहता है, थोड़ी देर रुको, मुझे लास्ट चैप्टर खत्म करने दो। ली मांग भड़क जाती है, टाइम देखो, 7 बज गए हैं और 9 बजे मेरी बहन घर आ जाएगी। चेन युआन जवाब देता है, अभी भी 2 घंटे बचे हैं, बहुत टाइम है, बस 20 मिनट और रुक जाओ। ये सुनकर ली मांग गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें हर चीज में टाइम फिक्स करना है क्या? बाद में ना तुम्हें नहाने की जरूरत है और ना मुझे, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, भूखे ही मरो। 20 मिनट बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सारी नॉलेज मास्टर कर ली है। अब अगले आधे घंटे में सिस्टम स्टैनफोर्ड MSF की सारी जानकारी आपके दिमाग में डाल देगा। चेन युआन गहरी सांस लेता है, चलो पढ़ाई खत्म। अभी सिर्फ 7:40 हुए हैं, काफी टाइम है। वो खड़ा होकर ली मांग के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मेरा काम हो गया। अंदर से आवाज आती है, अब मेरा मूड नहीं है, यहां से जाओ। चेन युआन कहता है, सच में? मैं बाहर वेट कर रहा हूं, अगर 10 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। वो जानता था
कि ली मांग खुद को रोक नहीं पाएगी। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज आती है, चेन युआन अंदर आओ। चेन युआन मुस्कुराते हुए कहता है, जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। ली मांग मजबूरी में कहती है, मैंने कहा अंदर आ जाइए। चेन युआन फिर मजे लेता है, अंदर किस लिए आऊं? ली मांग कहती है, काम करने के लिए। ये सुनकर चेन युआन हंस पड़ता है। वो मुड़कर पूछता है, अगर मैं अंदर आता हूं तो मैं तुम्हारा क्या लगूंगा? ली मांग हिचकिचाते हुए कहती है, तुम मेरे जीजाजी हो। चेन युआन बड़े स्वैग में अंदर आता है और पूछता है, तो क्या तुम जानती हो कि अब मुझे क्या कहकर बुलाना है? ली मांग कंफ्यूज हो जाती है, जीजाजी। चेन युआन अपना कोट उतारते हुए कहता है, अब और नाटक नहीं, सीधे जवाब दो। ली मांग नजरें चुराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता क्या कहना है। चेन युआन उसके कान के पास झुककर कहता है, सोच लो, अपना दिमाग लगाओ। ली मांग के गाल लाल हो जाते हैं और वो कांपते हुए कहती है, जीजाजी मैं आपसे भीख मांगती हूँ। चेन युआन पूछता है, सच में? ली मांग फुसफुसाते हुए कहती है, जीजाजी मैं अभी इसी वक्त। चेन युआन खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है, खुद ही पीछे मुड़ जाओ। ली मांग आज्ञाकारी बन जाती है, ठीक है जीजाजी। चेन युआन आगे बढ़ता है और कहता है, इसे थोड़ा और बाहर निकालो। ली मांग वैसा ही करती है। थोड़ी देर पोजीशन सेट करने के बाद चेन युआन कहता है, बहुत बढ़िया, और फिर सीधा हमला कर देता है। ली मांग पूरी तरह कांप उठती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। 1 घंटे तक ये जबरदस्त मुकाबला चलता रहता है। खत्म होने के बाद ली मांग थक कर लेटी होती है और खुद से कहती है कि शुरू में तो मुझे शर्म और गुस्सा आ रहा था, पर बाद में सब बदल गया और मैं इसका मजा लेने लगी। चेन युआन उसके पास झुककर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ली मांग कहती है, मैं ठीक हूँ जीजाजी। चेन युआन कहता है, 9 बजने वाले हैं, तुम पहले नहा लो, मैं फर्श साफ कर देता हूँ। ली मांग मान जाती है। चेन युआन फिर उसे टोकता है, सुनो, बाद में जब तुम्हारी बहन आ जाएगी तो उसके सामने जीजाजी मत कहना। ली मांग आदत से मजबूर होकर बोलती है, समझ गई जीजाजी। उसे जाते देख चेन युआन सोचता है कि रोल में इतना डूब जाना भी अच्छी बात नहीं है। वो अपनी शर्ट उतारता है और लंबी सांस लेते हुए कहता है, 8:50 हो गए हैं, लिहाओ आने ही वाली होगी। मेरा शरीर ली मांग की खुशबू से भरा है और फर्श पर भी सारा सबूत बिखरा पड़ा है।